नमस्कार। आपने सुना होगा कि भगवान जब भी देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। तो इसी मुहावरे को चरितार्थ करती मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ कि अगर आपके प्रारब्ध में होगा, आपके भाग्य में होगा, आपने अच्छा पुण्य कर्म किया होगा, आपको ईश्वर पर विश्वास होगा, तो सच में भगवान छप्पर फाड़ कर देते हैं। और कैसे देते हैं, किस प्रकार आपके घर तक पहुँचा देते हैं, इस कहानी में है। तो सुनिएगा ये कहानी। एक चोर चोरी करने के लिए एक सेठ के घर में पहुंचा। सेठ सब काफ़ी अमीर होते हैं, तो चोर समझा कि यह सेठ तो काफ़ी अमीर होगा, तो वह सेठ के घर में चोरी करने के लिए चला गया। पर ऐसा होता नहीं है। कई सेठ लोग अपनी इज्जत को बचाने के लिए काफ़ी कर्ज ले लेते हैं कि क्या पता किसी व्यवसाय में मेरी किस्मत चमक जाए और मेरी इज्जत रह जाए। तो यही हाल इस सेठ का था, जहाँ चोर चोरी करने गया था। चोर सेठ के घर में घुसकर किसी कोने में बैठ गया और सेठ और सेठानी के सोने का इंतजार करने लगा कि वो सो जाएंगे तब मैं इनके घर का सामान चुराऊंगा, और इंतजार करने लगा। कुछ देर के बाद सेठानी की आवाज सुनाई दी। वह सेठ से कह रही थी कि आप कुछ काम धाम करते हैं नहीं, घर में एक वक्त का राशन भी नहीं बचा है, बताइए कल क्या बनेगा और हम लोग क्या खाएंगे। आप काम धाम कर नहीं रहे हैं, आपका व्यवसाय चल नहीं रहा है, कुछ उपाय कीजिए। बेचारा सेठ तो हताश था ही, निराश था ही। वह तो काम कर ही रहा था, लेकिन उसका व्यवसाय चल नहीं रहा था, उसे घाटा हो जा रहा था। तो अपने अपनी पत्नी से बोला, सेठानी से बोला, हताश होकर के बोला कि देखो मेरे प्रारब्ध में होगा अगर तो मिल ही जाएगा, भगवान कुछ न कुछ करेंगे ही, मेरे भाग्य में होगा तो मिलेगा ही, मैं प्रयास कर रहा हूँ। तब सेठानी गुस्सा हो गई। भाई, उससे पत्नी को तो समझ में आता नहीं है, क्योंकि वो घर में सिर्फ घरेलू काम करती हैं और बाहर पति क्या कर रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं, वो समझ नहीं पाती है। तो वो गुस्सा होकर के बोली कि क्या भगवान क्या घर में बैठे बैठे छप्पर फाड़ कर देगा। तब सेठ बोला, भगवान कृपा करते हैं तो छप्पर फाड़ कर भी दे देते हैं। वह सोचने लगा। यह सब बातें चोर सुन रहा था। सेठ और सेठानी के बीच की यह सब बातें, जो कोने में दुबक के बैठा हुआ था कि सेठ सेठानी सो जाएंगे तो मैं इनके घर का सामान चोरी करूंगा, यह सब बातें चोर सुन रहा था। वह सोचने लगा, अरे मैं किसके घर में घुस गया हूँ, यह सेठ तो कंगाल है और पागल भी। भला छप्पड़ फाड़ कर किसी को धन मिला है, छप्पड़ फाड़ कर मिलता तो वो भी इंतजार करता ना, चोरी करने तो जाता नहीं। वो यही सोच रहा था कि कंगाल तो है ही, किसके घर में हम चोरी करने के लिए आज की रात बर्बाद करती है, इसके घर में घुस कर बैठ गए, अब तो ये सब सो जाएंगे तभी निकल पाऊंगा मैं। और ये कह रहा है कि भगवान देंगे तो छप्पड़ फाड़ कर देंगे, तो इसलिए पागल भी कह रहा था सेठ को, सोच रहा था। वह सोचने लगा कि ये लोग सो जाएंगे तो मैं यहाँ से निकलूं, पर वो लोग काफ़ी देर के बाद सोए और इस तरह से सूर्य भगवान के निकलने के 2 घंटे पहले उस घर से उसे निकलने में लगा। भोर होने को आ गई। 3 या 4 बजे तक वह उस घर से निकल नहीं पाया। चोर मन ही मन सेठ के बारे में सोचते हुए जाने लगा। किसी तरह से वहाँ से निकला और जाने लगा। तभी उसे एक किसान की आवाज़ सुनाई दी। खेत में किसान और पति पत्नी दोनों थे। सुबह होने को थी तो सुनाई दी वो, अरे हमारे खेत में घड़ा मिला है। चोर को सुनाई दिया कि दोनों पति पत्नी बात कर रहे हैं कि अरे हम लोग के खेत में तो घड़ा मिला है। उसकी पत्नी बोली, धीरे बोलो कोई सुन लेगा। चोर ये सब बातें सारी सुन रहा था। धीरे बोलो कोई सुन लेगा, आज हमारी किस्मत चमक गई। किसान की पत्नी खुश हो गई कि हमारे खेत में घड़ा मिला है तो हमारी किस्मत चमक गई। किसान बोला, तुम पहले ही शोर मचाने लगती हो। किसान भी घबराया हुआ था कि पहले ही क्या तुम खुश हो रही हो, पता नहीं क्या है इस घड़े में, और तुम खुश हो रही हो कि मेरी किस्मत चमक गई। पहले यह देखो कि इस घड़े में है क्या। फिर दोनों पत्नी
पति पत्नी खुदाई कर काफ़ी मेहनत करके खेत से घड़े को निकाला। फिर किसान की पत्नी घड़े का ढक्कन खोली तो देखी तो चिल्लाने लगी। किसान की पत्नी जब घड़े का ढक्कन निकाली तो चिल्लाने लगी, अरे इसमें तो सिर्फ बिच्छू ही बिच्छू हैं। किसान बोला, जल्दी से ढक्कन को बंद कर दो, वैसे ही रख दो जैसे था। मैं बोल रहा था ना कि तुम पहले ही अधीर हो जाती हो। तुम्हें लग रहा था कि इसमें बहुत असरफियाँ होंगी, इसमें दोनों देखे तो इसमें बिच्छू था। तो फिर बोले कि चुपचाप इसको जैसे था वैसे रख दो, पता नहीं क्या था, क्यों हम लोग इसको निकाल दिए। डर के मारे वो लोग उस घड़े को उसी तरह से ढक करके उसी ढक्कन लगा करके और खेत में गाड़ दिए, जैसे था वैसे छोड़ दिए। फिर दोनों पति पत्नी ने घड़े को वैसे ही खेत में गाड़ कर चले गए। चोर यह सब देख रहा था। किसान और उसकी पत्नी के चले जाने के बाद चोर उसके खेत में गया और घड़ा निकाल कर लाया। वो भी सोच रहा था कि सच में बिच्छू है कि ऐसे ही ये लोग बोल रहे हैं, कहीं सच में कुछ असरफियाँ तो नहीं हैं। और उसे खोल कर देखा तो सच में उस घड़े में बिच्छू ही बिच्छू दिखाई दिए। उसकी भी किस्मत कोई खास नहीं थी चोर की। तो चोर क्या किया कि वो भी ढक्कन बंद कर दिया, भला बिच्छू से डंक कौन मरवाए। चोर को सेठ की बात याद आई। चोर को सेठ की बात याद आ गई कि बड़ा सेठ कह रहा था कि भगवान जब भी देते हैं तो छप्पड़ फाड़ कर देते हैं। तो चलो आज मैं बिच्छू से भरा घड़ा उसके छप्पर से गिराता हूँ। उसके मन में दुष्टता आ गई कि एक तो सेठ के घर गया तो कुछ नहीं मिला, और यहाँ खेत में सोचा कि कुछ मिल जाएगा, तो वहाँ उसे बिच्छू से भरा घड़ा मिल गया। और ये कहता है कि भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। तो उसके मन में ये विचार आया कि चलो अब छप्पर फाड़ करके ये बिच्छू से भरा घड़ा उसके यहाँ उझल आते हैं, तब उसको समझ में आएगा कि भगवान देते हैं तो क्या देते हैं। और चोर वह घड़ा लेकर सेठ के घर में चला गया। अभी भोर होने में कुछ समय बाकी था। चोर सेठ के छप्पर पर चढ़कर उसमें छेद किया। छप्पर पर चढ़ गया और उसका छप्पर निकालकर हटाया कुछ थोड़ा सा, और बिच्छू से भरा घड़ा को उस छेद से गिराने लगा। ऊपर से बिच्छू गिरा रहा था सेठ के घर में। सेठ के घर में बिच्छू से भरा घड़ा को उछल रहा था छप्पर पर से चढ़ के, और सेठ के घर में खन खन की आवाज हो रही थी। ऊपर से वो घड़ा बिच्छू से भरा घड़ा गिरा रहा था और नीचे खन खन की आवाज हो रही थी। सेठ की पत्नी जब आवाज सुनी तो दौड़ कर गई, तो देखी कि छप्पर में से सोने की मुहरें गिर रही हैं। जब खनखन की आवाज सेठ की पत्नी को सुनाई दी तो वो दौड़ के गई कि क्या हो रहा है भाई हमारे घर में। तो देखी तो छप्पर पर से सोने की मुहरें गिर रही है। सेठानी आंख फाड़ कर देख रही थी। वह सेठ को बुलाकर लाई। सेठ देखा तो देखता रह गया। वह सेठानी उसके घर में सोने की मुहरें गिरे जा रही थी छप्पर पर से। वह सेठानी से बोला कि देखो, मैं तुमसे बोला था ना कि मेरे भाग्य में होगा तो भगवान छप्पर फाड़ कर भी दे देंगे। देखो कैसे भगवान छप्पर फाड़ कर गिरा रहे हैं। और वह चोर तो समझ रहा था कि मैं बिच्छू गिरा रहा हूँ और भगवान सोने की मुहरें गिरा रहे थे। तो सेठ के भाग्य में था उसके धन में धन आना और भगवान की कृपा पाना, तो उसे मिल गया। तो ना उसे कोई मेहनत करनी पड़ी, ना वो घड़ा को खोदने गया, ना लाने गया,
घर में बैठे बिठाए भगवान उसके पास जो सोने से मुहर से भरी वो घड़ा थी, वो बिच्छू से भरा घड़ा किसान और किसान की पत्नी को दिखाई दिया। उस चोर को भी बिच्छू ही दिखाई दिया, लेकिन उसमें सोने की मुहरें भरी हुई थी। और इस तरह सेठ पर भगवान की कृपा दृष्टि हुई और छप्पर फाड़ कर भगवान उसके घर तक पहुंचा दिए। ऐसी ही कृपा दृष्टि भगवान सब पर बनाए रखे। भगवान पर असीम श्रद्धा और विश्वास का ही यह परिणाम है। ये सब ऐसी कृपा दृष्टि नहीं पाते हैं। तो आप सबको ये कहानी कैसी लगी हमें बताएं। नमस्कार।